झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि फाइनली उनके उस घर में कोई शिफ्ट हो गया है जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत का शरीर मिला था। कहा जा रहा है कि उस घर में शिफ्ट होने के बाद एक वीडियो भी सामने निकल के आ रही है और वहां पर कुछ किया है उन्होंने, जिसके बाद आज उस घर की वीडियो फिर से वायरल है सोशल मीडिया पर। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि बॉलीवुड के काले राज जो छुपे हुए थे अब वो कार्तिक आर्यन ने खोले हैं सामने कि बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है। चाहे कितना भी कोई इंसान किसी के बारे अच्छा बोल ले, पर वो सिर्फ एक दो दिन की बात होती है, तीसरे चौथे दिन वो इंसान कब पलट जाता है आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये खुलासे कार्तिक आर्यन ने अभी हाल ही में किए हैं, जो दूसरे कहा जा रहा है कि बड़े एक्टर बताए जा रहे थे आउटसाइडर के तौर पर। पूरा मामला क्या आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी जब ये मामला हुआ था। इस मामले में कई सारे सवाल उठे थे, कई सारे लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए थे, यहाँ तक कि आज भी लोग ये सोचते हैं कि सुशांत के साथ हुआ क्या है जो सामने निकल के नहीं आ रहा है। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी निकल के आ रहे हैं पर उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि अब एक एक्ट्रेस ने सुशांत के फ्लैट को लिया है, उस फ्लैट में वो शिफ्ट भी हो गई हैं और शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अब क्या किया है आपको बता देते हैं डिटेल में। आपको पता ही है कि सुशांत का फ्लैट अब किराए पे लिया गया है अदा शर्मा के द्वारा। जी हाँ, वही अदा शर्मा जिनको आपने द केरला स्टोरी फिल्म में देखा था। कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत के फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद राम भजन गाया है और इसलिए गाया है क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स चाहिए उनको। और सुशांत का ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में सुशांत का शरीर मिला था, जिस फ्लैट को कभी सील ही नहीं किया गया था, जिस फ्लैट में कहा जाता है कि सुशांत की डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, यहाँ तक कि दरवाजों से लेकर घर के पेंट तक भी बदल गए थे, ऐसे भी दावे हुए थे। पर उसको लेकर कोई पुख्ता रिपोर्ट निकल के नहीं आई, इसीलिए इस मामले में ज़्यादा कुछ जांच हुई नहीं। पर सुशांत का फ्लैट आज तक सील नहीं हुआ, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल उठाए गए थे। आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर राम भजन गाती दिखी अदा शर्मा। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। सफ़ेद रंग के कहा जा रहा है कि कपड़ों में जो अदा शर्मा है वो दिखाई दे रही हैं। पूरा मामला क्या आपको बता देते हैं। पिछले कुछ महीनों से अदा शर्मा के दिवंगत अब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई स्थित अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर बात की और कंफर्म किया कि वह 4 महीने पहले ही इस घर में शिफ्ट हो गई हैं। सुशांत के घर से उनका एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें भजन गाते हुए देखा जा रहा है। पॉपुलर का जरिए कि पेपराजी हैंडल वायरल बिहानी ने इस वीडियो को शेयर किया है। एक क्लिप में अदा शर्मा एक सफ़ेद का जरिए की रंग के कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे पूजा का सामान भी रखा हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। अदा शर्मा ने हाल ही में बताया कि अब अपने नए माहौल में पूरी तरीके से घर जैसा महसूस करती हूँ। बॉम्बे टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में अदा शर्मा ने सुशांत के घर में शिफ्ट होने के अपने फैसले के बारे में कहा जा रहा है कि डिटेल में बात करी है। इसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने मुझे बांद्रा की प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने से रोकने की कोशिश की थी। मैं 4 महीने पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन मैं कहा जा रहा है कि यहाँ पर नहीं थी। मैं जो केरला स्टोरी फिल्म थी उसकी शूटिंग में बिजी थी और फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं लौट कर आई तो अपने इस घर में अब रहने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है पक्षियों के साथ टाइम बिताना, मुझे पसंद है खुली जगह और ये वही जगह है जो मुझे चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अदा शर्मा ने जब से सुशांत का फ्लैट लिया है उसके बाद से ले अब पहली एक वीडियो निकल के आ रही है और ये वीडियो निकल के आने के बाद फिर से सुशांत के फैंस को सुशांत की याद आ रही है, क्योंकि ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में कभी सुशांत का शरीर निकला था। ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में सुशांत का टेलीस्कोप पड़ा होता था और वो चांद देखते थे। ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट के अंदर 13 की रात से लेकर 14 की सुबह के बीच में क्या हुआ वो आज तक सामने नहीं आया। ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट के अंदर बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। ऐसे बयान बहुत सारे लोगों ने दिए थे और जबकि कहा जा रहा है कि आज इस फ्लैट को दोबारा देखने के बाद फिर से सुशांत के फैंस सामने निकल के आ रहे हैं।
अदा ने आगे ये भी कहा था, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पाली हिल्स वाले घर में रही हूँ और अब फाइनली मैं इस घर में शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि अदा शर्मा ने इस फ्लैट को लेकर अपनी कहा जा रहा है कि बात रखी है सामने। और अब देखते हैं कि अदा शर्मा के इस बयान के बाद सुशांत के फैंस अदा शर्मा के लिए किस प्रकार कमेंट पास करने वाले हैं, क्योंकि सुशांत के फैंस डेफिनेटली सुशांत के उस घर को देखकर इमोशनल होने वाले हैं। और अदा शर्मा अच्छी एक्ट्रेस है, उनको सपोर्ट मिलता है, पर सुशांत की फ्लैट में जब से वो शिफ्ट हुई हैं तब से एक अलग ही चीज़ निकल के आ रही है। अब वो क्या है वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन ये वही एक्टर है जो सुशांत के जाने के बाद बहुत वायरल हुए। कार्तिक आर्यन दूसरे एक ऐसे आउटसाइडर हैं जिनका नाम हुआ, जिन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है बॉलीवुड में। पर हाल ही में लल्लन टॉप को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड के वो काले राज सामने रखे हैं जिन राज को लेकर अक्सर बातें होती हैं। कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन ने बताया कि किस प्रकार ये वही बॉलीवुड है जो किसी का सगा नहीं है, ये वही बॉलीवुड है जिस बॉलीवुड के अंदर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, ये वही बॉलीवुड है जहाँ पर लोग कब पलट जाए आपको नहीं पता, ये वही बॉलीवुड है जहाँ पर कोई मेरा दोस्त नहीं है। ये खुलासे कार्तिक आर्यन ने किए हैं। आप सोचिए, अभी हाल ही में करण जौहर की फिल्म से उनको साइडलाइन किया गया और दिखाया तो ऐसा जाता है कि बॉलीवुड से अच्छा कोई है ही नहीं, बॉलीवुड में जितने लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हैं। पर एक्चुअली में काले पर्दे के पीछे क्या होता है ये कोई नहीं जानता, ये शायद वही जानते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। और कार्तिक आर्यन ने बताया कि लोग यहाँ पर एक फ्राइडे से अगले फ्राइडे आने तक कब पलट जाएंगे कोई नहीं जानता। और मेरे जो दोस्त हैं वो बाहर के हैं, कॉलेज के हैं, बस यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर मैं काम करने आया हूँ, दोस्ती निभाने नहीं आया, दोस्त बनाने नहीं आया। तो कार्तिक आर्यन के इस बयान के बाद साफ पता लग रहा है कि इंडस्ट्री में दोस्त कोई नहीं है। इंडस्ट्री में सब एक दूसरे को कहा जा रहा है कि पीछे लगे पड़े हैं, एक दूसरे की काटने में लगे पड़े हैं कि हमको एक काम मिल जाए उसको एक काम ना मिले। और ये बात हमने तब भी नोटिस करी थी जब सुशांत MS धोनी फिल्म कर रहे थे। सुशांत के जाने के बाद एक खुलासा हुआ था कि MS धोनी फिल्म के लिए एक और बड़े एक्टर ने अप्रोच करी थी, उनको वो फिल्म नहीं मिल पाई, जिसके बाद सुशांत को फिल्म दी गई थी। और सुशांत को फिल्म दी गई थी, MS धोनी ने कहा जा रहा है कि ये बोला था कि मेरी फिल्म सुशांत करेगा और इसीलिए सुशांत को फिल्म मिली थी। और जिसके बाद सुशांत ने उस फिल्म के अंदर जो काम किया था वो काबिल तारीफ था। पर MS धोनी के लिए एक और एक्टर था जो चाहता था कि वो फिल्म उनको मिले। कौन है वो? सर्च कर लीजिएगा, गूगल में आपको देखने को मिल जाएगा। वो वही एक्टर हैं जिन्होंने पहले भी एक फिल्म करी है क्रिकेट की, और ये भी फिल्म क्या वो करना चाहते थे। और इसी प्रकार कार्तिक आर्यन ने बताया कि इंडस्ट्री में कोई सगा नहीं है। और कार्तिक आर्यन के बयान के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप साफ होती हैं कि बॉलीवुड सुशांत के जाने के बाद जितना भी दिखा दे कि बॉलीवुड में सब एक दूसरे के साथ देते हैं, कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता, पर एक्चुअली में बॉलीवुड के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता ये वही जानते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के अंदर जो कुछ दिखता है वैसा होता है या फिर कुछ और ही है? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल के साथ जुड़िएगा। यूट्यूब का है जो सागर भल्ला 18, फेसबुक का भी सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।